Hello students, today we will revise our chapter number 12, that is the global warming. Today is 9/12/2020. Okay, we have done this chapter before, but today we will revise it. हम इसकी revision करेंगे, and the name of the chapter is global warming. Inside this chapter, we will familiar with these two topics, that is the greenhouse effect, global warming, and its effects. Okay, in our environment, what components are present? Land, water, air, plants, animals, right? है ना? And apart from that, some non-living components are also present, right? So इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर जो हमारा environment के अंदर कुछ डिसबैलेंस हो जाए? So that we will revise in this chapter. So before doing that, we should let us do some jump start, true and false. Okay, it is quite interesting. Let us start it. Planting trees increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere. अगर हम trees को plant करें, बहुत सारा trees हम grow करें, plant करें, तो क्या इससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन. सो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. Our next statement is the contamination of air by harmful substances is known as land pollution. स्टेटमेंट कह रही है एयर में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड अप हो जाते हैं तो क्या हम उसको लैंड पोल्यूशन बोलेंगे? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. वी विल कॉल इट एज अ एयर पोल्यूशन. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज water pollution causes health problem such as jaundice, diarrhea. Yes, it is true. Our next question is burning waste in open areas causes air pollution. Yes, अगर हम किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को या कोई भी सब्सटेंस को बाहर जलाएंगे तो वो क्या करेगा? एयर पॉल्यूशन ही करेगा. सो इट इज अ ट्रू. द बुस्टिंग ऑफ क्रैकर्स हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. अगर हम क्रैकर्स बूस्ट करते हैं तो क्या ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? हार्मफुल इफेक्ट. यस, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Clear? Okay. Now just watch these activities carefully. Just look at the first picture. What this person is doing? He's cutting this tree. In the second picture, harmful gases are releasing, or you can say the toxic gases are releasing from the factories. And the third picture, cars, vehicles, there's a harmful gases, or you can say the carbon dioxide gas. So these all activities are responsible for the global warming. Clear? ये सब क्या है? These are the activities which harm our environment. So let us move further. Greenhouse effect. Greenhouse effect. जो greenhouse effect है
ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमें इसको पहले प्रॉपरली समझेंगे कि इफेक्ट होता क्या है ना। So, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बेटा, उसके अंदर हमें ओके ऑलराइट, आप दिन में जो है हमारे अर्थ के ऊपर सनरेज आती हैं, है ना, सनरेज आती हैं और हमारा जो अर्थ है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो इजीली हम भी वर्क कर पाते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, राइट। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। क्लियर। लेकिन व्हाट अबाउट द नाइट के टाइम पे सनसेट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, अपने आप को रजाई में, कंबल में, ब्लैंकेट्स में ऐसे ओढ़ लेते हैं और कोई मतलब एक्टिविटीज़ नहीं होती है ना, एक्टिविटीज़ नहीं होती। बट फिर भी टेम्परेचर ऐसा होता है कि अगर हम बाहर चाहें तो मूव कर सकते हैं, हल्का गर्म होता है। बट अगर क्या हो कि रात को टेम्परेचर जो है जब सनसेट हो जाता है टेम्परेचर -डिग्री में चला जाए, यानी कि जो वाटर है वो सब फ्रीज हो जाएगा और कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी अर्थ के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड जहाँ पर हम रहते हैं नहीं बढ़ती ना। सो क्या होता है कि ऐसा कि नाइट में इतनी जो मैक्सिमम जो है हमारा लो टेम्परेचर पे भी हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सरवाइव कर पाते हैं। हाउ? एक्चुअली जो मॉर्निंग में जो ड्यूरिंग द डे होती है, डे लाइट, उस टाइम पे हमारे अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट होता है, उसके अंदर हमारी जो हीट है, जो सन की रेज की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो वहाँ पर ट्रैप हो जाती है। यानी कि हम उसको, हमारा अर्थ जो है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, राइट। देन व्हाट हैपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जब सन सेट हो जाता है तो वो ट्रैप्ड हीट जो है वर्क करती है और जो हमारा अर्थ है वो वार्म रहता है, यानी कि वो रहने लायक रहता है। क्लियर? सो एट नाइट हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रहने लायक रहता है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रैपिंग ऑफ हीट। ओके, एंड दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि रात के टाइम पे भी अगर ठंड भी है तब भी हमारे इस जीने लायक एनवायरनमेंट बनाए रखे। सो डेट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो जो अर्थ को इन हीट, ये जो भी हीट है, इसको ट्रैप करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन करते हैं? दे आर द वेरियस गैसेस। वो गैसेस हैं जो ड्यूरिंग द डे टाइम हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। एंड दीज वेरियस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, water vapor, ozone, and chlorofluorocarbons. Clear beta? These gases are responsible for the greenhouse effect, or you can say for trapping the heat during the daytime. Okay, they trap the heat inside the atmosphere and makes the surface of the earth warm. And these gases are known as the greenhouse gases. And this complete process which I have discussed now, that process is known as the greenhouse effect. Clear everyone? Just look at this diagram. With the help of diagram, let us understand it. This is our earth and this is the atmosphere. Okay, and these are the
दिस इज द सन एंड दीज आर द सन रेज। ये सन रेज आ रही हैं, ओके, ये इसको टकरा के वापस चले जाती हैं, टकरा के वापस चली जाती हैं। लेकिन कुछ सन रेज जो हैं वो हमारे वापस नहीं जाती, टकरा के वो फिर से अर्थ के पास ही आ जाती हैं। देखो दिस रेड वन है ना, ये क्यों आ रही हैं वापस? यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर हमारी ये गैसेस प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि इन सन रेज को, इन सन की हीट को वापस से बाहर एस्केप होने नहीं देती, वो उसको यहाँ पर पकड़ लेती हैं एंड दैट इज नोन एज ट्रैपिंग। पकड़ लेना इज कॉल्ड द ट्रैपिंग। उसको सन की रेज को, सन की हीट को वापस जाने नहीं देती, उसको यहाँ पर वो ट्रैप कर लेती हैं एंड दिस इज नोन एज द हीट trapping. Clear everyone? So this, what I have told with the help of this diagram is known as the greenhouse effect. Now what is N? N is equal to sigma F, that is 30. Let us move further. Now we will discuss the various greenhouse gases. Find out our variance. Okay, we will discuss the various greenhouse gases. So look at this gas. The first one is the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गैस। आप सभी को पता होगा इस गैस के बारे में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो अपने नाक से हम नोज़ की हेल्प से इनहेल करते हैं और जो गैस हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि जो अपने नाक से बाहर की डायरेक्शन में निकालते हैं, तो तब वो कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो द गैस इज एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस, और बहुत सारे एनिमल्स जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं और रिलीज करते हैं। बेसिकली जिस गैस को वो रिलीज करते हैं दैट इज नोन एज respiration, or you can say carbon dioxide gas. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स भी यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड in the photosynthesis process. ओके, अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगी? ये अमाउंट जो है डिपेंड करता है हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि हम कितने प्लांट ग्रो करते हैं, कितनी हम कटिंग करते हैं प्लांट्स की, कितना हम फ्यूल बर्न करते हैं, कितनी फैक्ट्रीज हम रन करते हैं। क्योंकि जितनी भी जो भी मैंने एक्टिविटीज़ का नाम लिया है यहाँ पर, दे ऑल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So this is all about the carbon dioxide gas. Now our next is the methane. मीथेन भी एक गैस है जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स के से रिलीज होती है जब हम उसको बर्न करते हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे तो आपके फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या बेटा आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जब हम इनको व्हीकल्स में डालते हैं, बर्न करते हैं, तो एक गैस रिलीज होती है। उनमें से एक गैस क्या होती है? मीथेन गैस। ओके, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है जब कहीं भी हम बर्निंग करते हैं, या फिर हमने एनिमल डंग यानी कि एनिमल वेस्ट को अगर हमने बर्न किया है, उसको वहाँ से भी क्या कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन। नाउ आवर नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस होती है जब कोई प्लांट मर जाता है या सड़ जाता है, राइट। डिकेइंग होती है किसी प्लांट में, या फिर कोई प्लांट डेड हो जाता है, तब उसके अंदर से निकलता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये भी बर्न होने पर, जब हम उसको प्लांट को बर्न करते हैं, तो तब भी ये जो है गैस हमारी रिलीज होती है।
फॉसिल फ्यूल के बर्न करने पर भी ये गैस रिलीज होती है. इससे इंक्रीज आ रही है, बड़ी आ रही है, तो हम ये वाला The name of this gas is the nitrous oxide. 8 Next one is the water vapor. से सब्ट्रैक्ट करते हैं Water vapor is also responsible for greenhouse effect as it is a greenhouse gas. So water vapor. What is water vapor? Water vapor produce होता है जब evaporation process होता है water का. जब कहीं इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो कहाँ से होता है इवेपोरेशन प्रोसेस? वो होता है किसी भी वाटर बॉडीज से ड्यू टू द सन हीट. वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स, पोन्स, लेक्स, है ना. जब ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, उस टाइम पे वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिलती है ग्रीन हाउस गैसेस, अगर हम बात करें इतनी सारी होती है, तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर. क्लियर एवरीवन? So we have discussed 4 gases, that is the carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor. Now 2 more gases are left, that is the ozone and the CFC. The full form of CFC is the chlorofluorocarbon. तो लास्ट आंसर फाइंड आउट आप नहीं करवाएंगे इसको. क्लियर है बेटा? ओजोन. सो टुडे वी हैव ओजोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. ओजोन लेयर होती है एक, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होती है. ये ओजोन लेयर हमारी होती है एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे, जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. क्या करती है? हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? और ये 16.2 प्रोटेक्ट. ओके देन, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी स्मोक्स निकल रहा है व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, उस हीट को क्या कर देती है? ये ट्रैप कर लेती है, यानी कि अपने अंदर एग्जांपल नंबर 10 11 अपने अंदर उसको पकड़ लेती है, स्टोर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है. ओके, and which topic we will do in next so this is all about the ozone layer. Now the next one is the CFC, that is the chlorofluorocarbon. ये गैस रिलीज होती है जब हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो होते हैं ना, एसी, रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज और बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके अंदर जब लीकेज हो जाती है तब ये गैस रिलीज होती है. डेट इज नोन एज द CFC. डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बाद ओके, ये एक्सरसाइज जो है वो सो कंप्लीट हो जाएगी. आप अच्छे से we have discussed all the gases of the greenhouse effect. Now this is the turn for global warming. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं बेटा, जब वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि only one exercise is that we will बहुत ज़्यादा हम लोग एसी यूज़ करते हैं, फ्रिजेस यूज़ करते हैं, है ना. तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. जब वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, दैट हीट is known as the global warming. Clear everyone? Now there are these 4 figures, you can see it properly, that how sun rays enter the earth atmosphere and reach its surface. ये सन रेज हैं, हमारे अर्थ के सरफेस पे कैसे ये रीच कर रही हैं.
ओके, नाउ व्हाट हैपन, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ट्री ने एब्जॉर्ब कर ली हैं, ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। तो सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रेज इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से हीट स्टार्ट हो गई है। और फिर वो हीट जो है, ये जो ट्रैप कर ली है हीट इसने, अब ये हीट जो है बाद में ये प्रॉपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये एमिट करेंगे, रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, नाउ एन एनवेलप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अब यहाँ पर भी हीट ट्रैप हो चुकी है। अब ये एनवेलप यानी कि ये ब्लैंकेट टाइप भी है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी हीट को ट्रैप कर रहे हैं, यानी कि ये भी सन की हीट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सन हीट एस्केप्स इनटू द स्पेस व्हाइल मोस्ट ऑफ गेट्स ट्रैप्ड ड्यू टू द लेयर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पर भी हीट रुक चुकी है। नाउ जस्ट लुक एट दिस रेडिश एरिया, दिस इज इंक्रीजिंग, राइट? सो व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट हीट ट्रैप्ड ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर भी ट्रैप हो चुकी है और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ने भी ट्रैप कर ली है हीट। तो इसकी वजह से जो अर्थ जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है। Clear? Now what is the effect of it? What is the effect of global warming? इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? इफ़ेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है हमारी क्या, क्रॉप्स और खाने, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड स्कैरसिटी हो जाती है, यानी कि खाने की कमी हो जाती है, क्योंकि क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, लैंड्स जो है वो बैरन हो गए हैं, इनफर्टाइल हो गए हैं, देन इट डू द स्कैरसिटी ऑफ फूड। क्लियर? नाउ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग मेल्टिंग ऑफ ice caps occurs. You all know that at the north pole and south pole ice is there, है ना? So due to the this heat they started melting it down, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो आपके नियर बाय एरियाज हैं, सी ओशियन बॉडी यानी कि सीज या ओशियन या जो भी वाटर बॉडीज हैं, उनमें फ्लड आ जाता है ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ दोज आइस, और आपका साइड का एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है, जो कि लैंड था पहले, नाउ दैट लैंड इज गेट सबमर्ज्ड बाय द वाटर बॉडीज। फ्लड आ जाता है एरियाज के अंदर, क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। So this is all about this chapter. We have revised this chapter. Okay बेटा, and question answers तो हम कर ही चुके हैं, right? Okay. We have done the question answers also. True and false. चलो करते हैं ट्रू फॉल्स। चलो पहले यहाँ पर देखते हैं इसका फिलअप्स। आवर अर्थ इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना? डैश इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज दैट, वाटर वेपर। डैश इज द ग्रीन हाउस गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज, वाटर वेपर। An increase in the temperature of the earth leads to the melting of ice in the dash regions, in the polar regions. Okay, now we have to tell whether this statement is true or false. A greenhouse is a building made of glass panels. हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जब इंडोर गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रोसीजर को यूज़ कर लेते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज नेसेसरी टू कीप द अर्थ वार्म, येस दिस इज ट्रू। द अर्थ सरफेस कैनॉट एब्जॉर्ब हीट, दिस इज फॉल्स, एब्जॉर्ब करता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन लेड टू द फूड स्कैरसिटी, येस दिस इज ट्रू। क्लियर? एंड अदर क्वेश्चन आंसर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं लिखवा चुकी हूँ आपको नोटबुक्स के अंदर। जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट एंड
do the revision of this chapter. Thank you for watching this video.